ये 3 सब्जियां आज से ही खानी शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका शरीर बहुत हेल्दी रहेगा। ना ही आपको कभी जोड़ों में दर्द होगा, ना डायबिटीज़ की समस्या होगी, ना आंखों की रोशनी कमज़ोर होगी, ना ही शरीर में खून की कमी होगी और भी कई सारी समस्याओं में आपको लाभ मिलेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये कौन सी 3 सब्जियाँ हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सब्जियों को बताने के साथ साथ किस तरीके से आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं ये डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी 3 सब्जियों के बारे में जिनका अक्सर आप इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं। तो चलिए एक एक करके इनके नाम बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेथी की सब्जी के बारे में। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही आपको बहुत आसानी से मार्केट में देखने के लिए मिलती है, लेकिन अक्सर इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ साग बनाने या फिर पराठे बनाने के लिए ही किया जाता है। ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका सूप भी बनाया जाता है या इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं जिनको आपको इसको खाना ही चाहिए। मेथी का नाम सुनते ही कुछ लोगों का मुंह इसलिए बिगड़ जाता है क्योंकि इसका टेस्ट कड़वा होता है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितनी भी चीज़ें कड़वी होती हैं ना, वो हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का काम करती हैं, शरीर में जमा टॉक्सिन्स को क्लियर करती हैं। इसके अलावा हमारी आंतों, लीवर और किडनी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जितनी भी कड़वी और खट्टी चीज़ें होती हैं वो हमारे लीवर को डिटॉक्स करने का काम करती हैं। मेथी के अंदर तो ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपको जोड़ों के दर्द में आराम देते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके अलावा शरीर में खून को साफ करना हो या शरीर में खून की कमी की वजह से आप परेशान हो, एनीमिया की दिक्कत हो आपको, तो ऐसे में मेथी का सेवन करना आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। अगर आप बहुत लंबे समय से शरीर की थकान, कमजोरी की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में भी मेथी की सब्जी आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद रहती है। मेथी की सब्जी आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, जिसकी वजह से कभी भी आपके पेट में गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, कब्जियत की दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान हैं जिसकी वजह से नसों में ब्लॉकेज आता है तो ऐसे में भी मेथी की सब्जी आपको लाभ देती है। ये शरीर में ब्लॉकेज को खोलने का काम करती है। अगर आप बहुत लंबे समय से पथरी की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में भी मेथी की सब्जी का सेवन करने से आपको इससे भी छुटकारा मिलता है। ये आपकी किडनी को डिटॉक्स करने का काम करती है, जिसकी वजह से आपकी किडनी के अंदर जमा जितने भी टॉक्सिन्स हैं, गंदगी है, वो क्लियर हो जाती है और आपको काफी लाभ मिलते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी सब्जी के बारे में जो है चने की भाजी, चने की सब्जी। ये भी बहुत आसानी से आपको सर्दियों के मौसम में मार्केट में देखने के लिए मिलती है, लेकिन बहुत कम ही लोग इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। चने के अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन होता है, पोटेशियम पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ए होता है, विटामिन ई पाया जाता है और भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों के लिए करता है जिन्हें अक्सर जोड़ों में दर्द की दिक्कत रहती है। अगर आपके शरीर में गठिया की समस्या है या फिर आपको जोड़ों में सूजन या दर्द की दिक्कत है तो ऐसे में चने की भाजी खाना आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद रहता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिसकी वजह से बार बार सर्दी के मौसम में आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं उनसे बचने में आपको मदद मिलती है। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो छोटी मोटी समस्याओं का जो असर है वो आपके शरीर पर देखने के लिए नहीं मिलता है। जिन्हें भी डायबिटीज की समस्या रहती है उनके लिए चने की भाजी खाना काफी फायदेमंद रहता है। ये आपकी पैनक्रियाज को एक्टिवेट करके बॉडी के अंदर इंसुलिन बनाने में मदद करता है। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से परेशान हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए भी चने की भाजी काफी फायदेमंद होती है। जिन लोगों को अक्सर कब्जियत की समस्या रहती है या आंतों के कीड़ों की समस्या से परेशान हैं उनके लिए भी चने की भाजी का इस्तेमाल करना काफी फायदेमंद रहता है। अगर आप बहुत लंबे समय से खून की कमी या खून की खराबी, पीलिया की समस्या से परेशान हैं या लीवर में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उसको दूर करने के लिए भी चने की भाजी आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद होती है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी वीडियो के एंड में बताएंगे। इसके बाद हम अगली जो भाजी यानी कि अगली जो सब्जी के बारे में बात करने वाले हैं वो है बथुए की सब्जी। ये भी बहुत आसानी से इस समय यानी कि सर्दी के मौसम में आपको मार्केट में देखने के लिए मिलती है। बथुए की सब्जी बनाकर खाना या फिर इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने से आपके शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। बथुआ शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है और अगर बहुत लंबे समय से आप किडनी की पथरी की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में बथुए को उबाल कर इसका जो पानी होता है उसे लगातार 3 दिन तक या 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करने
करने से आपकी किडनी की पथरी टूट कर निकल जाती है, आपकी किडनी डिटॉक्स हो जाती है, उसकी सूजन भी कम होती है। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से खून की कमी की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में बथुए का इस्तेमाल करना आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये पीलिया की समस्या को जड़ से खत्म करके शरीर में नया खून बनाने में काफ़ी मदद करता है। बथुए के पत्तों में कैरिडोल नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि आपकी आंतों के कीड़ों को जड़ से खत्म करने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये आंतों को डिटॉक्स करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसीलिए कब्ज के अगर आपको रहती है या बवासीर की समस्या है तो ऐसे में इसका इस्तेमाल करना आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। बथुए के पत्तों का काढ़ा बना करके लेने से आपके शरीर का जोड़ों का जितना भी दर्द है वो दूर हो जाता है। ये आपके शरीर से यूरिक एसिड की मात्रा को कम करने के लिए काफी फायदेमंद है। अगर आप बहुत लंबे समय से किडनी के किसी तरह के इन्फेक्शन, लीवर के इन्फेक्शन या फैटी लीवर की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में भी बथुए के पत्तों का साग बना करके लेना या फिर इसका काढ़ा बना करके लेना आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। आप इसे अलग अलग तरीके से इन तीनों सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इनका सूप बना करके लिया जा सकता है अलग अलग, या फिर आप चाहें तो तीनों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर के भी इनका सूप बना करके ले सकते हैं। हफ्ते में 2 या 3 बार भी ले लेते हैं तो इससे शरीर की जितनी भी पोषक तत्वों की कमी है वो पूरी हो जाती है, शरीर डिटॉक्स होता है और आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। इसके अलावा इसकी सब्जी बनाकर भी आप ले सकते हैं। सब्जी बनाने के लिए भी आप इसको जो है किसी और सब्जी के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप इसका साग बना करके भी ले सकते हैं जैसे कि अब नॉर्मली हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी इन तीनों को अलग अलग या इन तीनों को साथ में मिला करके इनकी चाय या फिर आप कह सकते हैं काढ़ा बना करके अगर आप लेते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। बथुए का काढ़ा बना करके भी आप ले सकते हैं, चने का भी ले सकते हैं और मेथी का भी लिया जा सकता है। अगर आप चाहें तो इससे पराठे भी बना सकते हैं, लेकिन कई बार जब पराठे बनाते हैं तो अक्सर लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि मेथी के पत्ते कम होते हैं और गेहूं की या आटे की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा ना करें। जितने आपने मेथी के पत्ते लिए हैं, यानी कि मान लीजिए 1 बाउल भर के आपने पत्ते काट कर लिए हैं, उतना ही आप आटा लें। तो जब आप इसकी रोटी खाते हैं या इसके पराठे बना करके लेते हैं तो ये डाइजेस्ट बहुत आसानी हो जाते हैं। रीज़न है इसके अंदर जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो हमारे लीव्स हैं, उनको 50% रखा गया है, 50% आटे को रखा गया है। इससे जब आप रोटी खाएंगे तो वो बहुत आसानी से आपको पच जाती है। इस रीज़न है इसके अंदर फाइबर ज़्यादा है तो ईजिली डाइजेस्ट होती है और लंबे समय तक पेट भी भरा रहता है, जिससे ओवर ईटिंग करने से भी आप बच जाते हैं। आप चाहें तो इन तीनों को सुखा करके पाउडर बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका पाउडर बनाकर आप किसी भी सब्जी में थोड़ा थोड़ा डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आज से ही इन तीनों सब्जियों को सीजन में यानी कि सर्दियों के मौसम में आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करेंगे। सीजन में आने वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं उनके अपने कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए वो मौसम बदलने के साथ साथ हमारे सामने दिखने के लिए आती हैं, मार्केट में आती हैं। तो इसलिए सीजन में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन्हें ज़रूर खाएं, उनसे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, और अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी भी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।